हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो है इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो इमेज फॉर्म कैसे करता है, स्फेरिकल मिरर में इमेज किस टाइप से बनती है, उसके लिए जो नेसेसरी रे डायग्राम है कि अपन देखिए भाई इंसिडेंट जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, उनके के कारण आपका जब भी डायग्राम रिजल्टेंट जो डायग्राम बनेगा, अब आप भी जानते हैं मिरर है, मिरर को आपको ने देखा होगा मिरर के अंदर इमेज तो फॉर्म होती है, ठीक है। अपन मॉर्निंग के टाइम में आप दिन में कई बार अपना कांच, जिसको अपन नॉर्मली कांच बोलते हैं, कांच नहीं होता, रियल में वो मिरर होता है, उसको आपने यूज किया होगा, उसमें इमेज आप देखते हैं। तो रियल में स्फेरिकल जो मिरर है उनसे इमेज को किस टाइप से फॉर्म किया जाता है, जो आपकी बुक में रे डायग्राम है अलग अलग है कि आपकी इनफाइनाइट से रेज आ रही है कि या फिर आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सेंटर पे रखा है या बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, उस कंडीशन में आपके के कारण जो आपने रे डायग्राम देखा होगा कि इमेज है वो एफ पे बनती है, कैसे है, उन सब चीज़ों को आपको मैं आज एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि आप इजी तरीके से क्या करोगे, रे डायग्राम जनरेट खुद कर सकें। आप रे डायग्राम के देखो, इसके अंदर कुछ रूल हैं, अपन रूल को अगर एक्सप्लेन कर ले और उनको समझ लेंगे तो कोई भी रे डायग्राम, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई भी मिरर होगा उससे रे डायग्राम इजी हो जाएगा, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। आपका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, देखो आपको पहले मैं आपको थोड़ी लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ए रे, कोई भी रे है, पैरेलल, ए रे पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्स, ऑफ द प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल एक्स है उसके पैरेलल अगर कोई भी रेज है तो अपन कहेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में देखो क्या होने वाला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू the principal focus, प्रिंसिपल फोकस है उससे पास होगी, कब, अगला कह रहा है इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्शन के बाद में किससे पास हो रही है, वो क्या कर रहा है, आपके प्रिंसिपल फोकस से। और अगर अपने कहा कॉनकेव की बजाय क्या हो, कॉन्वेक्स भी तो हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि और एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, कब, इन केस, कौन सा है मिरर आपका, इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स अगर मिरर है उस कंडीशन में ऐसा होगा। देखिए इस लैंग्वेज को अगर डायग्राम के साथ अगर डिनोट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमने कहा कि अगर कोई रे है वो क्या है, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे अपन सबसे पहले कॉनकेव को बनाए, जैसे मान लो ये अपना आपका हो गया मेन एक्सिस, इस पे आपका आ गया कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर अपने यूज कर लिया, हमने कहा इसका ये मान लो कोई एफ है, प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका सेंटर ले लिया है। हमने कहा कोई प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल कोई रेज आ रही है, ये मान लो इंसिडेंट रेज है जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्स के क्या आई, पैरेलल आई, तो आप भी जानते हो मिरर का यूज क्या है, रिफ्लेक्शन, तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गई आपकी,
तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज है वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमने क्या कहा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होने वाली है, आपके प्रिंसिपल एक्स से पास होगी। कहाँ से जाएगी वापस, प्रिंसिपल एक्स से। कब, जब अगर ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आ रही है तो ठीक है। यहां पर अगर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये अपना हो गया नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल आई और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो ये तो मैंने रिफ्लेक्शन के लॉ में बता दिया था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्लियर है। कॉनकेव के लिए आप क्या करें कि कॉनकेव जो मिरर है उसके अंदर अगर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल कोई इंसिडेंट रेज है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और हमने कहा कि इसकी बजाय कौन सा हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उस कंडीशन में क्या करें, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन देखो कॉन्वेक्स का अगर डायग्राम बनाए तो कॉन्वेक्स में ये जो बात करें इसका क्या सेंस है, देखो डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ऑप्टिक्स है वो डायग्राम की है। ठीक है, हमने कह दिया कि ये लो, ये तो अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये कोई अपन ने कह दिया सी है, मतलब सेंटर मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई अपन ने इसका क्या मान लिया, एफ मान लिया। आप भी जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर है उसके फोकस और आपके सेंटर है वो बिहाइंड होते हैं, कौन से, रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है उसके बिहाइंड रहेंगे। ये आपकी कोई इंसिडेंट रेज हुई जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आ गई, ये आ गई, लो भाई इंसिडेंट रेज है, तो ये एंगल कौन सा क्रिएट करेगी, आई। हमने कहा ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये मान लो ये रिफ्लेक्टेड होके चली गई, तो ये एंगल क्या होगा, आर, रिफ्लेक्टेड। तो देखो रियल में क्या हुआ, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड हुई। देखिए अपन क्या करें कि अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब देखो आप इसको डैश डैश करके अगर आप पीछे की साइड में बढ़ाएं, इसके बिहाइंड साइड में जाए, डैश 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 डैश, तो आपको ऐसे इमेज नहीं हो रहा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ से जा रही है, जैसे आपका जो प्रिंसिपल फोकस है उससे आपकी कोई रिफ्लेक्टेड रेज निकल के ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ हमने कहा कि कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, अपने को इमेज करनी पड़ती है ऐसे। इसमें तो रियलिटी में देखो इससे पास हो रही है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा रिफ्लेक्टेड हो गए तो चलेगी, लेकिन आपको इसको डैश डैश करके अगर आप इसके बिहाइंड द मिरर करेंगे तो उस कंडीशन में ये कहाँ पर जाकर मिलने वाली है, प्रिंसिपल फोकस पर। कहाँ पे मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस पर। तो अपन क्या कह देंगे, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है। फर्स्ट लोग क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, वो कहां पे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज directed towards the principal focus of the convex mirror after reflection we emerge parallel to the principal axis। सेंस क्या हुआ, फर्स्ट लॉ का जस्ट अपोजिट। फर्स्ट लॉ में क्या था, इंसिडेंट जो रेज थी वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी। हम कह रहे हैं कि आपकी कोई जो रिफ्लेक्टेड रेज, जो आपकी इंसिडेंट रेज है वो क्या है, आपके किससे पास होकर आ रही है, फोकस से। ये हमने कह दिया, मान लो ये फोकस है इसका और ये इसका सेंटर हो गया। हमने कहा कि कोई रेज है वो किससे आई, प्रिंसिपल एक्स से ऐसे इंसिडेंट हो गई। किससे हुई, प्रिंसिपल एक्स से इंसिडेंट हुई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टूवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। तो हम क्या कहेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन हुआ
तो उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे निकल जाएगी। क्या हुआ, फोकस से इंसिडेंट है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, आपके प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, इसको नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा आई और ये क्या हो जाएगा आपका आर। तो बताओ फर्स्ट जो आपका लॉ उसके जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, कि आपने कह दिया फर्स्ट लॉ में तो क्या था, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास हुई, फोकस से प्रिंसिपल। अब की बार क्या है कि प्रिंसिपल फोकस से तो आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके जा रही है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जा रही है। तो फर्स्ट और लॉ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ए रे पासिंग through the principal focus of a concave mirror और a rays, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो अपन कहते हैं ए रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, आपको ये रिमेंबर रखना है डायग्राम जब भी आपसे पढ़ेंगे, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज, मतलब आप भी नॉर्मल है कि ये इसको क्या मानेंगे कि इमर्ज होगी, मतलब डैश डैश करके पीछे, तो विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, ठीक है, एक्सिस। तो आप समझ में आया कि आपका जो फर्स्ट लॉ है उसका जस्ट अपोजिट हो गया। फर्स्ट लॉ में प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आए थे और रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। अब की बार क्या हुआ है, इंसिडेंट प्रिंसिपल फोकस से हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पार हो रही है, ठीक है। थर्ड जो इसका लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि आपकी इंसिडेंट रेज किससे हो, सेंटर से हो। तो अपन क्या कहेंगे, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर के सेंटर से आ रही और चाहे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, अगर आपकी इंसिडेंट रेज है वो सेंटर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो सेम पाथ पर जाएगी, ठीक है। मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो अपन क्या कहेंगे कि ए रे पासिंग थ्रू द, अगर ये आपको लो याद हो जाए, रूल याद हो जाए, तो आपको कोई भी डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। द थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई आप भी जानते हैं कि आपका जो मिरर है वो किसी न किसी कर्वेचर का ही तो पार्ट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर है और कौन सा हो सकता है, कॉन्वेक्स है, तो ओपन कहेंगे और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, कोई सा भी हो, मैंने कहा था चाहे कोई सा ही मिरर हो, दोनों में सेम ही होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज
reflected back along the same path, सेम पाथ का सेंस क्या हो गया कि आपकी क्या है, सेंटर से आई तो वापस भी किससे जाने वाली है, सेंटर से। जैसे मान लो ये आपका ये मिरर हो गया, अपन ने कॉनकेव, ठीक है, ये इसका सेंटर ले लिया और ये क्या हो गया इसका फोकस, ये हो गया आपका पोल, ये आपका प्रिंसिपल एक्स है, हमने कहा सेंटर से आई, ये ऐसे आई, तो ये इंसिडेंट रेज है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, वापस इसी पाथ से जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आना तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। अगर फोकस से अगर इंसिडेंट रेज आ रही है फोकस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसका होगी, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। और थर्ड हुआ कि अगर आपकी इंसिडेंट रेज किससे है, सेंटर से है, तो सेंटर से अगर इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन में आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये कहाँ से पास होने वाली है, सेंटर से ही पास होने वाली है, सेम पाथ पे ही जाने वाली है। ठीक है, एक लॉ और है फोर्थ लॉ क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिएगा कि ए रे इंसिडेंटली टू द प्रिंसिपल एक्सेस टूवर्ड्स ए पॉइंट पी, मतलब पोल पर इंसिडेंट हो रही है, ऑन द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड, क्या होगा कि अगर वो रिफ्लेक्टेड होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वैसे भी आपको पता है कि अपन लॉ को समझने पहले मैं आपको वो एक रिमेंबर करा दूं कि अपन जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हमने कहा कि जैसे पोल वाला है, वैसे लॉ नहीं है तो अपने उसी का इसमें अपन यूज कर रहे हैं, डायग्राम में आ जाता है भाई। अपन जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं, ठीक है। ये आपने कॉनकेव ले लिया, ये पी हो गया। हमने कहा कि कोई इंसिडेंट रेज है वो सीधी कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पोल पर है, तो इस ठीक है, और ये यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई। तो हमने कहा कि इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल एक्स है ये नॉर्मल की टाइप से बिहेव करता है। ये प्रिंसिपल एक्स क्या बन गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो अगर आपकी इंसिडेंट रेज है वो किस पे हो रही है, पोल पर है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रेज के द्वारा जो क्रिएट एंगल है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रेज द्वारा क्रिएट एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों क्रिएट किससे हो रहे हैं, प्रिंसिपल एक्स से। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही अगर मान लो कॉनकेव या कॉन्वेक्स होता आपका मिरर, कौन सा होता, कॉन्वेक्स, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स होता, तो इस पे क्या होगी कि ये आपकी इंसिडेंट रेज होगी, ठीक है, ये इसका एंगल इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड हो तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, तो ये पोल हो गया। तो जब भी कोई इंसिडेंट रेज है वो पोल पर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज का अगर आप पोल से उसका एंगल क्रिएट करेंगे तो वो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे अगर इनडायरेक्टली देखें तो अपने रिफ्लेक्शन के लॉ को ही तो फॉलो कर रहे हैं। बस ये है कि रिफ्लेक्शन के लॉ में अपन क्या करते हैं भाई, जैसे कोई भी प्लेन पे हमने कहा कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमने कहते हैं ये इंसिडेंट एंगल हुई थे, नॉर्मल से आई एंगल मानते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड इसको क्या कर लेते हैं, आर कर लेते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल का बिहेव कौन कर रहा है, आपका प्रिंसिपल एक्स कर रहा है। नॉर्मल कौन बन गया आपका, प्रिंसिपल एक्स। तो जब प्रिंसिपल एक्स से तो अपन समझ गए ना कि जब भी इंसिडेंट रेज पोल पर होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होंगे, चाहे आपका कॉनकेव और चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये बेसिकली अपन ने 4 लॉ हैं, उनको रूल को अपन ने यहाँ पर समझने का ट्राई किया है, जिनसे अपन क्या है कोई भी रेज डायग्राम हो वो ईजी से अपन बना सकते हैं। मैं 1 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट था प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
प्रिंसिपल फोकस से पास। सेकंड था प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। थर्ड था कि इंसिडेंट रेज क्या है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पास थ्रू किससे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंस क्या हुआ, सेम पाथ पे जाएगी। और फोर्थ मैंने कहा कि यदि इंसिडेंट रेज डायरेक्टली इंसिडेंट कहाँ हो, पोल पर हो रही है, तो उस कंडीशन में इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एंगल से एंगल क्रिएट करेगी उसके इक्वली ही रिफ्लेक्टेड रेज का भी प्रिंसिपल एक्स से एंगल क्रिएट होगा। कब, किस कंडीशन में कि इंसिडेंट रेज है वो डायरेक्टली कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पोल पर हो रही है, उस कंडीशन में प्रिंसिपल एक्स से क्रिएट एंगल इंसिडेंट रेज का और रिफ्लेक्टेड रेज का दोनों का सेम होगा। ठीक है, ये अपने आज अपने रे डायग्राम के लिए नेसेसरी जो आपके रूल हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।